आप सभी का अपने चैनल फार्मेसी विद आशीष पर स्वागत है। आज के वीडियो में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि हसनर रेशियो रेफर टू। तो हसनर रेशियो रेफर करता है क्या? एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, या फिर ऑप्शन बी रिलेटिव रिप्लिकेंट एबिलिटी, या फिर सी रेशियो ऑफ टू पॉलीमॉर्फ्स इन एपीआई, या फिर डी कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्रेसिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पार्ट टू रेशियो प्रेजेंट। ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ गुड टू डिफेक्टिव टेबलेट इन अ बैच, और ऑप्शन बी है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ डिफेक्टिव कंपल्स इन अ बैच, और ऑप्शन सी दिया गया सॉर्टेड इफेक्टेड ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड डी ऑप्शन में देगा फेलियर एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉर्टेड इफेक्टेड ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आईज यूजिंग इल्यूमिनेटेड एरिया टू डिटेक्ट अ पार्टिकल इज लिमिटेड टू। तो पूछा गया कि एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, जो ह्यूमन की आई होती है, यूजिंग इल्यूमिनेटेड एरिया टू डिटेक्टेड द पार्टिकल इज लिमिटेड टू। तो कितनी जो दूरी तक, जो कितनी मिनिमम दूरी तक ये लोग जो ह्यूमन आई होती हैं ये देख सकती हैं। एबिलिटी इनकी कितनी, 25 माइक्रॉन और 0.4 माइक्रॉन, फिर 25 माइक्रॉन, या फिर 15 माइक्रॉन, या फिर 10 माइक्रॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 25 माइक्रॉन। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसमें पूछा गया है टेक्नेटियम 99M इज यूज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो पूछा गया टेक्नेटियम 19M यूज किया जाता है जो, क्योंकि फॉलोइंग रीजन कौन से रीजन है इसमें? इट इज़ एक्सीलेंट एंटी कैंसर आइसोटोप्स, या फिर ऑप्शन बी होगा थायराइड ट्रीटमेंट इज़ फास्टर, थायराइड ट्रीटमेंट जो होता है वो फास्ट होता है, या फिर सी इट गिव्स गामा फोटोन फॉर बेटर इमेज, या फिर ऑप्शन डी गिव्स बेटा पार्टिकल्स। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि इट्स गिव गामा फोटोन्स फॉर बेटर इमेज। जो गामा फोटोन्स होती हैं उसकी बेटर मतलब बढ़िया इमेज देती है। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज। तो जो रोल होता है बोरेक्स का कोल्ड क्रीम में, तो वो बताना है एंटी माइक्रोबियल एजेंट में, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करता है, या फिर टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉलिश स्किन, फाइन पार्टिकल जो होते हैं प्रोवाइड करता है, उसके बाद में स्किन पॉलिश करता है, वो ये काम होता है, या फिर सी है ऑप्शन इन सीटू इमल्सीफायर, जो इमल्सीफायर के रूप में काम करता है, या फिर ऑप्शन डी मेशल फॉर्मिंग एजेंट टू डिजोल्व स्किन लिपिड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सीटू इमल्सीफायर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला इसमें क्वेश्चन है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इन। पूछा गया कि ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो कंपाउंड जो होता है एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इन, तो कॉस्मेटिक में वो कैसे होता है? डेपिलेटरी प्रिपरेशन होता है, या फिर एपिलेटरी प्रिपरेशन होता है, या फिर फ्रेग्रेंस होता है, या फिर पॉलीमॉर्फिन इनहिबिटर होता है। तो पॉलीमॉर्फिन इनहिबिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा, ये होता है डेपिलेटरी प्रिपरेशन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है द रोल ऑफ ग्लाइसिन एज टेबलेट एक्सिपिएंट इज एज। इसमें ऑप्शन दिया गया है अमीनो एसिड सप्लीमेंट, और बी दिया गया है फंगल ग्रोथ इनहिबिटर, या फिर लुब्रिकेंट, या फिर स्वीटनर। तो ग्लाइसिन जो होता है टेबलेट में एक्सिपेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो वो स्वीटनर के, या फिर लुब्रिकेंट, या फंगल ग्रोथ, या फिर इनहिबिटर, या फिर अमीनो एसिड सप्लीमेंट के। तो वो होता है ग्लाइसिन जो यूज किया जाता है वो टेबलेट में यानी कि स्वीटनर एजेंट के रूप में काम किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि इन द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट लुब्रिकेंट एजेंट आर यूज्ड। तो बताएं, इसमें पूछा गया कि प्रिपरेशन में टेबलेट के लुब्रिकेंट एजेंट यूज किया जाता है तो ब्रेक द टेबलेट को टूटने से, या फिर इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्राप्त करने के लिए, या फिर प्रिवेंट स्टिकिंग, या फिर इंक्रीज द बल्क। तो किस रूप में यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट स्टिकिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द एसएलबी रेंज फॉर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट। तो 8 to 18, या फिर 3 to 6, या फिर 7 to 9, या फिर 13 to 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 to 6, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द सुपर डिसइंटीग्रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट फॉर्मेट जो है वो फॉलोइंग करता है, स्टार्च करता है, मैग्नीशियम स्टेरेट करता है, या फिर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, या फिर टाल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज। तो कोल्ड क्रीम के अदर नेम क्या है? डे क्रीम, क्लिनसिंग क्रीम, या फिर फाउंडेशन क्रीम, या फिर हैंड क्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिनसिंग क्रीम इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑफ शैम्पू इज़। तो जो पर्पज़ होता है कंडीशनिंग एजेंट का वो शैम्पू में क्या होता है, तो टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर यानी कि मॉइस्चर करना हेयर को, या फिर टू केप्ट द हेयर अवे फ्रॉम मॉइस्चर, या फिर कीप हेयर ओनली टेक्सचर, या फिर टू कॉज ब्राइटनेसेस टू हेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड इन द टूथ पेस्ट शुड बी इन रेंज ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो पार्टिकल साइज होते हैं एब्रेसिव यूज किए जाते हैं उनमें टूथपेस्ट के रूप में, शुड बी द रेंज ऑफ, उनकी रेंज क्या होती है, 1 to 6 माइक्रॉन्स, या फिर 7 to 15 माइक्रॉन्स, या फिर 15 to 20 माइक्रॉन्स, या फिर एबव 25 माइक्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 to 6 माइक्रॉन। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, और ऑप्शन बी है एबिलिटी टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेरिफेरल एंड सैलो कंपार्टमेंट, और ऑप्शन सी है हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप बताएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए बता दे रहे हैं इसका क्या है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है यानी कि शॉर्ट टर्म की जो होती हैं तो 1 to 4 आवर के लिए होती हैं, तो एक्शन उनका होता है ड्रग का, तो वो क्या होंगी, लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ यानी कि उनकी जो है बायोलॉजिकल जो उनका होगा वो हाफ होगा, या फिर एबिलिटी टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल एंड सैलो कंपार्टमेंट ये होगा, या फिर हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी उनकी उनमें होगी, या फिर ये सभी होंगे। तो इसका आंसर आप ही बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पायरोजन टेस्ट इज यूजुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो पायरोजन जो टेस्ट किया जाता है यूजुअली वन ऑफ द जो स्पीसीज होती हैं किस में की जाती हैं, रैबिट्स में, ह्यूमन से, या फिर माइस में, या फिर रैट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैबिट्स में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। ब्लूम स्ट्रेंथ होता है जो यूज किया जाता है चेक क्वालिटी के लिए, जिलेटिन या फिर बिंडर इन टेबलेट, या फिर हार्डनेस ऑफ टेबलेट, या फिर सस्पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिलेटिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस। वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट जो बेस होता है वो बीज वैक्स होता है, सॉफ्ट पैराफिन होता है, या फिर माइक्रोगोल्स होता है, या फिर लिनोलिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माइक्रोगोल्स इज द करेक्ट आंसर। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल, ठीक है, एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी अकर। तो पूछा गया जो मिक्सिंग होती है थाइमोल एंड मेंथोल का, तो कौन कौन से टाइप का इनकम्पेटेबिलिटी उसमें पाई जाती है, फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, या फिर थेरेप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी, या फिर टॉलरेटेड इनकम्पेटेबिलिटी। तो इसमें कौन सी पाई जाती है, उसमें पाई जाती है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ रेपोज इज मेजर ऑफ। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, या फिर विस्कोसिटी, या फिर फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, या फिर डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लैकुलेटिंग एजेंट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज ड्रग। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम क्लोराइड, अकासिया, या फिर ट्रेगाकैंथ, या फिर डी सोडियम बाईफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला है द हेलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम इज। तो जो हेलिंग एजेंट होता है वो क्रीम में यूज़ किया जाता है, हैंड क्रीम में। तो कौन सा है, सॉफ्ट पैराफिन, या फिर बीज वैक्स, या फिर यूरिया, या फिर स्टेरिल एल्कोहल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यूरिया इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट पैराफिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ नॉइस व्हिटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। पूछा गया कि जो एप्लीकेशन होता है ऑफ नॉइस व्हिटनी का इक्वेशन इज डिस्क्राइब टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, या फिर मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, या डी सोल्यूशन रेट होता है। ऑप्शन डी है डी सोल्यूशन रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी सोल्यूशन रेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें व्हाट इज पीएच ऑफ टीयर्स। तो पीएच ऑफ टीयर्स यानी कि टीयर्स आंसू का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8, या फिर 7.0, या फिर 7.4, या फिर 6.3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7.4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।